आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि पिछले 2 साल में हमने जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत बूथ सेक्टर के संगठन बनाने का काम किया है। पार्टी चुनावी मोड़ में चल रही है। यह तय करेगी कि किस सीट पर चुनाव लड़ना है, किस सीट पर उसे उम्मीदवार बनाना है। उन्होंने कहा कि आदरणीय बहन जी बहुत सम्मानित है। मैं उनको सबसे पहले जन्मदिन की बधाई देता हूँ। वह दीर्घायु हो ताकि उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे जैसे अब मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके हम लोगों को बहुत ताकत दिया है। आज हम इस स्थिति में हैं जिसमें मानवर काशीराम और बाबा साहब के साथ साथ उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। जो अभी अधूरा है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने अपने कंधों पर उठाई है। यह संकल्प लेते हुए कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो अधूरा है उसे पूरा करके ही रुकूंगा। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर कहा कि पार्टी ने अभी तय नहीं किया है, हम लोग चर्चा करके इस पर जल्द फैसला लेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेके उत्तर प्रदेश में हम लोग दौरे कर रहे हैं, जिसमें इटावा, उन्नाव, सीतापुर, आज आजमगढ़ है और कल मऊ में जो है हमारी जनसभा है, जिला स्तरीय कार्यक्रम जनसभा का। और ये भी पूरे उत्तर प्रदेश में चलता रहेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने ज़मीन पे बहुत मजबूत बूथ सेक्टर का संगठन बनाने का काम किया है और पार्टी चुनावी मोड में चुनावी तैयारियां कर रही है। इसलिए ये सम्मेलन चल रहे हैं। इसी के आधार पर पार्टी तय करेगी पार्टी किन सीटों पे लड़ेगी और किन सीटों पर पार्टी मजबूत है, किन सीटों पर पार्टी को और काम करना बाकी है। तो इसी के लिए समीक्षा के आधार पे ही ये मीटिंगें हो रही हैं। बाकी स्टेट की जो पार्टी की स्टेट की जो लीडरशिप है वो जो तय करके भेजेगी, उसी पे राष्ट्रीय टीम जो है ना फैसला लेगी। देखिए, आदरणीय बहन जी बहुत सम्मानित है। सबसे प्रथम तो आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूं और उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। कुदरत उनको दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे और उनका आशीर्वाद हमेशा की तरह जैसे अब तक हमें मिलता रहा, हमें सबको मिलता रहे। और क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष करके हम लोगों को बहुत ताकत दी। आज अगर इस स्थिति में हम लोग हैं तो उसके लिए भी उनका बहुत बड़ा, मानवर काशीराम साहब के साथ साथ बाबा साहब के साथ उनका भी एक योगदान है। लेकिन अभी कार्य पूरा नहीं हुआ। जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने कंधे पे उठाई। आज उनके जन्मदिन के दिवस पे हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन अभी अधूरा है उसको पूरा करके ही रुकेंगे और बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके, निडर होके जब तक हम लोग हैं अपने खून का एक कतरा इस आंदोलन को कामयाब करने के लगाएं, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के संघर्षों का आंदोलन है। इसको हम कामयाब करना जरूरी है। इंडिया अलायंस या कोई भी अलायंस बनेगा तो वो अपनी तैयारी को देख के बनेगा। वो मैं फिर आपसे कह दूं कि अचानक से मैं आपको कोई बात कहूं, हमारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और कुछ फैसले पार्टी की, स्टेट की और सेंटर की लीडरशिप को लेने। मैं तो पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का कोई आदेश होगा आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन देखिए, उन्होंने जो कुछ कहा बहुत अपने अनुभव से कहा होगा, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो राजनीति शुरू करी वो अपने निजी हित देख के नहीं, इस समाज की हालत देख के तय की, शुरू की। जो कमज़ोर वर्ग है, बहुजन समाज जो है, उनकी हालत देख के राजनीति शुरू की। और जब तक इनके हालातों में परिवर्तन नहीं होता, इनको सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक हम लोग इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे। पुनः मैं बहन जी को जो है जन्मदिन की बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूँ। देखिए, मुझे तो अभी नहीं मिला है। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि धर्म आदमी का विशेष अधिकार है। आप किसी भी धर्म को माने। ये अगर ये कोई धार्मिक आयोजन होता शायद मैं उस पर अपनी बात करूँ। ये भाजपा का कार्यक्रम है, क्योंकि भाजपा निमंत्रण भेज रही है। भाजपा निमंत्रण जो है के संदेश पे चर्चा कर रही है। भाजपा के निमंत्रण पे मैं समझता हूँ कि भाजपा के निमंत्रण पे कोई भी बात कहना मैं इसको सही नहीं समझता।
तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे ऊपर पास निमंत्रण आएगा तब मैं उस पर अपनी बात रखूँगा। कुछ भी होगा तो आपके सामने होगा। हमेशा हमारा तो हमने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा, उस दल से, और हम उस दल में बहुत लंबे समय रहे, उनके लिए काम किया। अब जो बचा काम है आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग बहुजन समाज के हित में पूरा करेंगे।